हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। होपफुली आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। पिछले दिनों में जो यूके में वाक़या पेश आया उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था और आप लोगों के साथ मैंने सारी शेयरिंग की। अभी भी स्टिल जो है ना वो यूके के हालात आप कह लें कि फुली फ्लेज तौर पे नॉर्मल नहीं हुए हैं। और जी फ़ौज की जो हेल्प है ना वो यहाँ पे मांग ली गई है, यानी कि अब फ़ौज ने जो है ना टेक ओवर कर लिया है। ये नहीं है कि यहाँ पे मार्शल लॉ लग गया है, बल्कि ये है कि पुलिस के साथ साथ अब फ़ौज भी जो है ना इन हालात के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। होपफुली सून जो है ना वो इस सारे के सारे मामले को टेक ओवर कर लेंगे, हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। देखें जी, हर जगह पे रहने के ना इंसान को कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसानात भी होते हैं। अब ये नहीं है कि इंसान कहे कि भी दुनिया में कोई ऐसा खिता हो या कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ पे कि सिर्फ उसको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलें और किसी भी चीज़ के कोई नुकसानात ना हो। अब आप लोगों के सामने ये हकीकत फुली तौर पे यानी कि मुकम्मल तौर पे खुल के सामने आ चुकी है कि भी यूके में आप लोगों को मैं हमेशा ये क्यों कहती हूँ कि अपने मुल्क को ना छोड़ें, मैक्सिमम हद तक कोशिश करें कि आप अपने ही मुल्क में स्टे करें, वहाँ पे रहें और जो है ना वहाँ पे सर्वाइव करने की कोशिश करें, क्योंकि देखें हर जगह पे रहने के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसानात हैं। आज इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि यूके में रहने के आखिर ऐसे कौन से और फ़ायदे नुकसानात हैं, फ़ायदे और नुकसानात हैं कि जिनकी वजह से आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि यूके आना चाहिए या कि नहीं, या कि पाकिस्तान में रहने के आपको ज़्यादा फ़वाइद मिल रहे हैं या क्या आपके इसके नुकसानात हैं। यूके में रहने का जो सबसे मेन और बड़ा फ़ायदा है ना वो यही है कि यहाँ पे हर बंदा ना पैसे की तलाश में आता है। यहाँ पे पैसा जो है वो वाफर मिकदार में है और अगर आप लोग जॉब करते हैं तो उसका आपको फुल रिवॉर्ड मिलता है। जितनी आप मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलते हैं। और पाकिस्तान में नो डाउट के रहते हुए इंसान जितनी मेहनत करता है, जितनी स्ट्रगल करता है, जितनी कोशिश करता है, उसके अकॉर्डिंग उसको उसका आउटपुट नहीं मिलता, उतनी अमाउंट में रकम नहीं बनती और पैसों की तंगी की वजह से लोग जो है ना वह बैरून मुल्क आते हैं। इसी तरह से यूके में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे रहने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जी यहाँ पे हम लोगों को पैसे की कोई तंगी नहीं होती, बल्कि ये है कि जो सेविंग्स वगैरह होती हैं उसकी वजह से लोग अपना पैसा जो है ना वो पीछे भी बेचते हैं, अपने घर वालों को सपोर्ट भी करते हैं और ये कह लें कि बस पैसा ही पैसा उनके पास आ जाता है। ये तो सबसे बड़ा फ़ायदा हो गया। इसके अलावा और कौन से फ़ायदे हैं कि यहाँ पे ये कंट्री जो है ना बड़ा पीसफुल है, यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, काफ़ी काम सा और पुरसकून सा एक माहौल है। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ कि ये एक ग्रीन एंड प्लेजेंट लैंड है और यहाँ पे एक अच्छी इन्वायरमेंट आपको मिलती है, सेहत भी अच्छी हो जाती है लोगों की यहाँ पे आके। और साथ ही साथ ये कि यहाँ पे जो फूड है ना उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, यानी कि यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ फूड है नो डाउट कि उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और अगरचा कि ये लोग जो हैं मोस्टली अपनी फ़ूड बाहर से ही एक्सपोर्ट करके मंगवाते हैं, दूसरे कंट्रीज से यहाँ पे आती है, लेकिन जो फूड यहाँ पे ये अपने शहरियों को खाने के लिए देते हैं उसे फुल आप कह लें कि एक प्रोसेस से, टेस्टिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसकी वजह से हमें पूरी श्योरिटी होती है कि भाई ये जो फूड है ना इसमें कोई मिलावट नहीं है, खालिस है, इसका एक स्टैंडर्ड है। ये हो गया जी इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा। और इसी तरह से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जिनको कि इंसान गिनना शुरू कर दे तो उसकी गिनती नहीं ख़त्म होती, और इसी तरह से नुकसानात भी होते हैं। अगर उनको गिनवाना शुरू कर दे, रोना शुरू कर दे, तो फिर उसका रोना कभी ख़त्म होने पे नहीं आता है। बस हर हाल में ना इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिन भी हालात में वो रह रहा है ना वो उसके लिए उसकी इस्तिताअत के मुताबिक हैं और अल्लाह की देन होती है, उसके ऊपर बस उसका शुक्र अदा करना चाहिए। यहाँ पे जो है ना एजुकेशन सिस्टम वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पे पढ़ाई का इतना कोई ख़ास ख़र्चा पेरेंट्स के ऊपर नहीं होता, क्योंकि जो बेसिक एजुकेशन है वो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से होती है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए, और ब्रिटिश पीपल के लिए तो वो बिल्कुल ही फ्री है। और इसी तरह से फिर आगे जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो जो थोड़ी बहुत फ़ीस होती है उसके ऊपर भी बच्चों को ना लोन दे दिया जाता है। यहाँ के जो ब्रिटिश नेशनल हैं उनकी बात हो रही है, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं यानी कि ओवरसीज़ हैं तो उनको कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की फ़ीस ऑब्वियसली पे करनी पड़ती है। फिर जी यहाँ पे जो हेल्थ सिस्टम है, एनएचएस का सिस्टम वो बहुत ही अच्छा है। एक आप कह लें कि क्वालिटी इन लोगों ने बनाई हुई है हेल्थ सिस्टम की। हर किसी को दवाइयाँ दे दे के बस मारने की कोशिश नहीं करते। बहुत सारे लोगों को एतराज़ है इस बात के ऊपर कि जी यहाँ पे दवाई नहीं दी जाती, क्यू सिस्टम है,
अब आजकल थोड़ा क्राइसिस में से गुजरे हैं ये लोग एनएचएस में, और उसकी वजह से क्या है कि अपॉइंटमेंट्स जल्दी नहीं मिलती, क्यू सिस्टम है, वेट करना पड़ता है। लेकिन जब एक दफ़ा ये किसी पेशेंट को ले लेते हैं ना, तो इस बात की श्योरिटी है कि उसका ट्रीटमेंट टॉप ऑफ द रेंज किया जाता है। बाकी ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ही के हाथ में होती है और उसी की तरफ से होती है, इसी तरह से सेहत भी अल्लाह ही की तरफ से होती है। लेकिन ये कि एक पीस ऑफ माइंड है कि भी अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं और बेजा दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते, इंसान की बॉडी की जो इम्यूनिटी है ना उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा भी अगर आप दवाइयाँ खानी शुरू कर देना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर ना मेडिसिन, एक्स्ट्रा मेडिसिन यूज़ करने की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। ये सिर्फ उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूँ, तो मुझे इसलिए पता है कि बेजा दवाइयों का इस्तेमाल जो है ना आपके जिस्म के लिए, आपकी बॉडी के लिए कितना नुकसानदेह होता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है आपकी इम्यूनिटी को। तो ये इम्यूनिटी का ख्याल रखते हुए ना कि इंसान की बॉडी के अंदर खुद भी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो बीमारियों के साथ फाइट करे। तो इस वजह से ये एक्स्ट्रा और बेजा दवाइयों का इस्तेमाल करने से गुरेज करते हैं, सिर्फ उतनी ही हद तक दवा देते हैं जितनी कि बॉडी को ज़रूरत होती है क्योर अप होने के लिए। फिर जी यहाँ पे लॉ एंड इन्फोर्समेंट जो है वो अपने फुल फ्लेज के ऊपर है और किसी को भी यहाँ पे कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं है। इसका तो हालिया आप लोगों ने खुद जो है एक्सपीरियंस किया है, न्यूज़ में भी आप लोगों ने सुना होगा, कुछ मैंने भी अपडेट्स दी कि भी जो यूके में प्रोटेस्ट हुआ, एंटी मुस्लिम एक इन्वायरमेंट क्रिएट हुई, उसके ऊपर फिर गवर्नमेंट ने जो है वो कवर अप उसको किया, उसको सारे मामले को उन लोगों ने डील किया। लेकिन ये है कि अगरचा उन्होंने मुसलमानों के लिए पैसों का भी अरेंजमेंट कर दिया है और मुस्लिम्स को जो है वो प्रोटेक्शन देने के लिए पुलिस और फिर आर्मी भी इन्फोर्समेंट में आ चुकी है। पर ये है कि अगर नॉर्मल हालात में देखा जाए ना, तो यहाँ पे कोई भी बंदा कानून नहीं तोड़ता। और अब ये जिन लोगों ने कानून तोड़ा है ना, उनके अगेंस्ट जो है ना सख्त किस्म की सज़ाएं हैं। मैक्सिमम 10 साल तक की उसको सज़ा, जिन लोगों ये प्रोटेस्टर्स हैं ना उनको 10 साल तक की सज़ा भी दी जा रही है। इसी तरह से यहाँ पे चोरी और इस तरह से कत्ल वगैरह, इन सब मामलात को मतलब ये है कि यहाँ पे जान और माल की हिफाजत का पूरा पूरा इंतज़ाम है। ये नहीं है कि बस आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई थ्रेट हो, कोई आपका जो सिक्योरिटी है रिस्क पे हो, या कोई इस तरह से कोई बात हो। आप लोगों ने अब ये हालिया तौर पे इसको अब ऑब्ज़र्व किया है, तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि ये एक पीसफुल कंट्री है। यहाँ पे लॉ एंड इन्फोर्समेंट जो है अपने फुल फ्लैज के ऊपर है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि भी जो गुंडे हैं वो कमज़ोर को आके दुबा लेंगे, बेजा किसी के घर में दाखिल हो जाएं और इस तरह की मतलब धौंस जमाने की यहाँ पे इजाज़त किसी को भी नहीं है। और रेसिज्म तो यहाँ पे पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी, अब ये थोड़ी बहुत जो देखने में आई है। आई होप कि अब गवर्नमेंट उसके ऊपर सख्त किस्म के एक्शन लेगी और इस सारे के सारे मामलात को ना कुछ ही अरसे में ये लोग कवर अप कर लेंगे और फिर से ये कंट्री जो है ना उसी तरह से पीसफुल हो जाएगा जैसे कि ये पहले हुआ करता था। अब जी अगर इसके नुकसानात के हवाले से हम बात करें, तो उसका यही है कि यहाँ पे लॉनलीनेस बहुत ज़्यादा है, इंसान होम सिकनेस का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। और दूसरा ये कि एक दफ़ा जब इस कंट्री में हम लोग आ जाते हैं ना बैरून मुल्क, तो फिर वापसी के रास्ते इतने ज़्यादा आसान नहीं रहते। और क्योंकि पीछे वाले भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते और दूसरा वहाँ का सिस्टम भी नहीं बन रहा होता। और तीसरा ये कि यहाँ पे वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, जिसकी वजह से क्या है कि घरों में लोग स्टक हो जाते हैं और इतनी हैप्पीनेस नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा लॉनलीनेस है, इंसान तन्हाई का शिकार रहता है। और चाहे आप यहाँ पे जितने मर्जी फ्रेंडशिप कर लें, लेकिन यहाँ की फ्रेंडशिप भी बस इस तरह की ही है, पाकिस्तान जैसी नहीं है। और वैसे भी फ्रेंड्स के ऊपर आप कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, इट्स इम्पॉसिबल। और सिर्फ अपने खूनी रिश्ते ही होते हैं जिनके साथ कि आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं और पीसफुली गुजार सकते हैं। तो इंसान जो है ना यहाँ पे आके होम सिकनेस का शिकार लाजमी हो जाता है। विंटर लॉन्ग टर्म है, वेदर इतना सूटेबल नहीं है और जिसकी वजह से ये क्या है कि इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार होता है, स्पेशली विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और तीसरा ये है कि भी यहाँ पे आप कह लें कि जो अब ये रेसिज्म हम लोगों को देखने को मिली, एक एंटी मुस्लिम बिहेवियर है। आप लोगों को अपनी जगह क्रिएट करने के लिए, अपनी एक ज़िंदगी यहाँ पे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें और आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे कि भी आप अब यूके में
आ गए हैं तो ये लें आप, आपके पाउंड्स आपके हाथ हवाले किए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पाउंड्स कमाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, अपना आराम और सुकून जो है उसको बर्बाद करना पड़ता है, तभी कहीं जाके इंसान इस काबिल होता है कि वो कुछ कमा सके, कुछ सर्वाइव कर सके, कुछ यहाँ पे सेविंग्स कर सके। कहने में तो यही है कि भी ज़िंदगी बहुत आसान है, बहुत ये है, वो है, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पे आके स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। एक हार्ड लाइफ, एक चैलेंजेस से भरपूर जो ज़िंदगी है उसको फेस करना पड़ता है, और फिर कहीं जाके इंसान इस काबिल होता है कि यहाँ पे अपने पाँव जो है ना उनको जमा सके। तो कंपैरिज़न अब आप लोग खुद कर सकते हैं। जो हालिया इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से आई थिंक कि अब पाकिस्तानियों की आँखें जो है ना और दिमाग भी दोनों अच्छे तरीके से खुल गए होंगे कि भी हम लोगों ने कितना हार्ड टाइम यहाँ पे फेस किया है। अब आप लोगों के लिए फ़ैसला करना भी आसान हो जाएगा कि भी यहाँ पे यूके में आके रहना और फिर यहाँ पे सर्वाइव करना, और यहाँ के रहने के जितने फ़ायदे और नुकसानात हैं उनमें आप लोग ईज़िली कंपैरिज़न कर सकते हैं। नो डाउट कि पाकिस्तान में ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा ईज़ी है और पैसा उतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं स्टिल यही कहूँगी कि पाकिस्तान की ज़िंदगी यूके की ज़िंदगी की निस्बत बहुत ज़्यादा आसान है, और वहाँ पे इंसान अपनी ज़िंदगी जी लेता है। जी हाँ, ये अब आप लोगों को फिर से एतराज़ होगा कि भी इसमें ऐसी कौन-सी बात मैंने कह दी कि इंसान अपनी ज़िंदगी किस तरह से अपनी हद तक, अपनी पर्सनैलिटी की हद तक, अपने दिल की हद तक और अपनी जो ख्वाहिशात उसने पूरी करनी है ना, वो भरपूर तरीके से पूरी कर सकता है। सिर्फ़ वहाँ पे अगर कुछ चाहिए तो वो है जी पैसा। वहाँ पे पैसा जो है ना वाफ़र मिक़दार में हो, अगर आप लोगों को अल्लाह वहाँ पे रिज़्क़ दे दे तो इस चीज़ का आप लोग ढेरों-ढेर शुक्र अदा करें और वहाँ पे पाकिस्तान में ही रह के अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चलें। यहाँ पे आप लोग खुद से अब कंपैरिज़न कर सकते हैं। कमेंट्स में मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि यूके में ज़िंदगी आसान है या कि पाकिस्तान में ज़्यादा ज़िंदगी आसान है। फ़ायदे यहाँ पे रहने के ज़्यादा हैं या कि पाकिस्तान में रहने के ज़्यादा हैं, और नुकसानात तो अब आप लोगों के सामने ही हैं। चलें जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाज़मी लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जी चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।